आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है इस क्लास में। त्रिकोणमिति के आज तीसरा दिन है। आज हम थोड़ा सा बेसिक लेवल से ऊपर आएंगे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, जितने भी हैं मेरे दोस्त, मेरे मित्र, सखा बंधु, जल्दी जल्दी आ जाइए और अपना पेन कॉपी निकाल लीजिए। ठीक है, जब तक आप पेन कॉपी नहीं निकालेंगे और नोट करते हुए नहीं जाएंगे तो क्लास में मजा नहीं आएगा। तो मजा जब आता है जब आप नोट करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना लेट किए हुए क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो त्रिकोणमिति का बेसिक लेवल से बताया जा रहा है मेरे दोस्त। आपको कहीं भी त्रिकोणमिति में दिक्कत नहीं होने देंगे। चलिए आ जाइए, सवाल को देखते हैं। टेन 3 10 बराबर 4 है। 3 10 4 है तो साइन थीटा इंटू कोट कोट थीटा क्या होगा। सवाल पढ़िए मेरे दोस्त, जितने भी मेरे साथी मेरे मित्र हैं, इन सवाल को पढ़िए, ध्यान से पढ़िएगा, एकदम आराम से। ठीक है, तो क्या कह रहा है, 3 10 बराबर 4 है तो साइन थीटा इंटू कोट थीटा क्या होगा। बिल्कुल बेसिक लेवल से है, कोई हड़बड़ी नहीं है। आप अपने स्थान पर बैठे रहिए, हड़बड़ाने की कोई बात नहीं, आराम से आपको बताया जाएगा। ठीक है, एकदम प्यार से सवाल को समझेंगे। चलिए आ जाइए। तो 3 10 थीटा बराबर 4 है, ठीक ना। तो 10 थीटा बराबर क्या होगा, 4/3। इसको यहाँ से लीजिए। बोलिए मेरे दोस्त, बात क्लियर है। ठीक है, अब ए हमारा क्या है, लंब है, और नीचे क्या हमारा आधार है। बताइए, लंब बटा आधार। तो बाकी क्या है, कर्ण निकालना है ना। एक चित्र बना लीजिए। ए क्या करता है, हमको बहुत ज्यादा हेल्पफुल देते हैं, सहायता करते हैं। लंब 4 है, आधार 3 है, क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। कर्ण एच बराबर क्या होता है, रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो लंब कितना है, 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 16, और 3 का स्क्वायर करेंगे 9। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 16 9 25। ठीक है, स्लो ही चलते हैं क्लास लेके, ज्यादा हड़बड़ी नहीं है। ठीक है, एकदम आराम से बताया जाएगा मेरे दोस्तों, आराम से समझिए। तो रूट 25 का वर्गमूल कितना निकलेगा, 5 निकलता है। निकल गया, ए कितना है, 5 हो गया। तो कह रहा है साइन थीटा इंटू कोट थीटा क्या होगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, लंब कितना है, 4 है, कर्ण कितना है, 5 है, इंटू कोट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। आधार क्या है, 3 है, लंब कितना है, 4 है। बोलिए, कोट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। आधार कितना है, 3, लंब कितना है, 4। बात क्लियर है, बाकी बात यहाँ से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा। 4 4 से कैंसिल गया तो 3/5 आ जाता है। आपका उत्तर क्या है, 3/5। बताइए मेरे दोस्त, इसमें आप सभी को समझने में कोई दिक्कत, समस्याएं, पीड़ा, दुख, तकलीफ, बोलिए, है, नहीं है ना। तो अगले सवाल में पहले इसको देख लीजिए, आप नोट करते हुए चलना है। आपने पेन कॉपी निकाल लिए होंगे, क्यों दोस्त, निकाल लिए है ना। चलिए अगले सवाल पे देखेंगे, अगला सवाल क्या है। यदि साइन थीटा बराबर 5/6 है तो कोस थीटा इंटू टेन थीटा क्या होगा। बताइए मेरे दोस्त,
मेरे बनाने से पहले आप सभी को बनाना है, कोशिश करनी है कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। बाकी बात मैं आपके साथ है, ठीक है। जितने भी मेरे कमजोर से कमजोर साथी हैं, मेरे मित्र हैं, जो भी मेरे विद्यार्थी हैं, उन सभी के लिए एक क्लास है, ठीक है। आराम से देखना है आप सभी को, बार बार समझनी है हर एक चीज को कैसे क्या हो रही है। बोलते हैं ना, कोशिश करना है, बार बार कोशिश करनी है, और कोशिश करने वाली की कभी हार नहीं होती है, वो रखनी है। चलिए आ जाइए। साइन थीटा बराबर 5/6 है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होते हैं। ये लंब है और नीचे कर्ण है। निकालना क्या मेरे दोस्त, चित्र बना लीजिए आप, समकोण का त्रिभुज बना लीजिए। कर्ण कितना 6 है, लंब कितना 5 है, हमको क्या निकालना है, आधार निकालना है, बी निकालना है। बी बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर एच का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, अच्छा बी का स्क्वायर, सॉरी मेरे दोस्त, सॉरी, पी का स्क्वायर, एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर हो गया, ठीक है मेरे दोस्त। तो यहाँ से एच का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर करेंगे, एच कितना है 6, कर्ण कितना है 6 है, लंब कितना है 5 है, इसका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो गया, अब 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो गया। बताइए बात क्लियर है यहाँ तक। इनको माइनस करिए, 36 में 25 जाएगा कितना बचेगा, 6 में से 5 गया 1, और 3 में से 2 जाएगा 1, 11 √11। तो √11 हमारा क्या हो गया, आधार हो गया। तो यहाँ से क्या कह रहा था मेरे साथी, कोस थीटा इंटू टेन थीटा क्या होगा, कोस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण होते हैं, ठीक है। कोस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, बार बार बताया जा रहा है मेरे दोस्त, कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार क्या है, √11, कर्ण कितना है 6 है, गुना टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब कितना है 5 है, आधार कितना है √11। तो √11 से √11 कैंसिल करिए आराम से, तो यहाँ से कितना बचा 5/6। ये 5/6 क्या है मेरे साथियों, सही उत्तर है। अगले सवाल पे आएंगे और ध्यान से समझेंगे अगले सवाल क्या कह रहा है। चलिए हो गया, नोट करते हुए चलना है आप सभी को। जितने भी मेरे दोस्त हैं, जितने मेरे प्यारे भाइयों हैं, सभी नोट करते हुए चलनी है, सवाल को बढ़िया से समझेंगे, एकदम बेसिक लेवल है, ठीक है। हाँ धीरे धीरे आप करते हुए चलना है क्लास को। अब प्रश्नावली कुछ ही दिन में हम स्टार्ट कर दिया जाएगा, अभी हम सीख रहे हैं, ठीक है। जब आप सीख जाएंगे पूरी तरह से, सवाल देखिए अपने से राउंड देंगे सवाल, ठीक है। आइए, टेन थीटा बराबर 3/5 है, तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा क्या होगा, बोलिए मेरे दोस्त, बनाइए आप। टेन थीटा बराबर 3/5 है, तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा क्या होगा, आ जाइए सीखते हैं। टेन थीटा बराबर क्या है, 3/5 है, ये क्या है, लंब बटा आधार है, लंब बटा आधार है। चित्र बना लीजिए आराम से, क्योंकि ए हमको क्या देता है, बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। बाकी बात इधर उधर भूल जाएंगे मत, देखिए ये देखिए लंब कितना है 5 है, आधार कितना है, सॉरी लंब कितना 3 है, आधार कितना है 5 है, हमको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। एच बराबर क्या होता है, लंब, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। एच बराबर क्या हो गया, 3 × 9, 5 का स्क्वायर करिए 25, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएंगे, ठीक है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होते हैं। बताइए बात क्लियर है। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 9, 25 9 को जोड़ेंगे कितना हो गया, 9 5 14 के 4, बाकी 1 34, √34 कितना आ गया मेरे साथी, √34 आ गया है। तो हमारा एक कर्ण कितना है, √34 है। तो हमको यहाँ से क्या निकालनी है,
कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कोट थीटा क्या होगा? साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा सॉरी कोस थीटा क्या होता है? कोस थीटा आधार बटा कर्ण होते हैं। आधार कितना है? 5 है और कर्ण कितना है? √34 है। प्लस करिए। साइन थीटा कितना है? लंब बटा कर्ण होते हैं। लंब साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण होते हैं। लंब कितना है? 3 है और कर्ण कितना है? √34 है। प्लस कोट थीटा क्या होता है? आधार बटा लंब होते हैं। आधार बटा लंब कोट थीटा क्या होता है? आधार बटा लंब। बाकी बात यहाँ से भी उसको उलट दीजिए, हो जाएगा। 5 ऊपर गया, 3 नीचे आया। बताइए, तो इतना हो गया। इन सभी का एलसीएम जब लेंगे √34 34 का, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? तो 3√34 आ जाएंगे। एलसीएम जब लेंगे 3√34 आएगा। देखिए √34 से 34 खत्म हो जाएगा तो 5 तिया 15 हो जाएंगे प्लस, फिर 34 से 34 खत्म हो जाएंगे, 3 तिया ये 9 हो जाएंगे प्लस, फिर देखिए एक खत्म हो जाते हैं, 3 खत्म हो गया तो √34, तो 5√34 हो गया। बताइए, बात क्लियर है? हाँ या ना? 15 और 9 जोड़ेंगे तो कितना होता है मेरे दोस्त? 15 और 9 को जोड़ेंगे कितना होगा? 24 हो जाते हैं। 24 प्लस 5√34 बटा 3√34। बस इतना करके छोड़ दीजिएगा, बात की जाएगी, इतना उत्तर आ जाएगा आपका। चलिए अगले सवाल पे आएंगे, और अगले सवाल क्या कहता है मेरे साथियों? अगले सवाल को देखेंगे। आगे बढ़े मेरे दोस्त, जितने भी मेरे दोस्त हैं, जितने भी मेरे साथी हैं, सभी को सवाल समझ में आ रहा है? हाँ या ना? बताइए, आ रहा है? ठीक, बहुत अच्छे। आगे देखिए, कोट थीटा बराबर 3/5। अच्छा, ये तो सवाल। अच्छा चलिए अगले सवाल लेते हैं। 2/5 है, ठीक है, 2/5 है। कोट थीटा बराबर 2/5 है, तो 3 tan थीटा इंटू 5 कोट थीटा क्या होगा? तो कोट थीटा बराबर क्या है? आधार बटा लंब, 2/5। ये आधार है, लंब है। यहाँ से निकालने की हमें कर्ण निकालनी है, तो कर्ण बराबर क्या होता है? कि आधार है, बी है, ए एच है, आधार बटा कर्ण होते हैं। एच निकालनी, सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा एच निकालनी है, ए पी एल प्यारे साथियों। कोट थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा, नहीं सॉरी, आधार बटा लंब होते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं करिएगा, तो कंफ्यूज कभी कभी आ जाते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा, ठीक है। कोट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा लंब होते हैं, तो पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो एच बराबर क्या हो जाएगा? पी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कर देंगे प्लस बी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कर देंगे। एच बराबर क्या हो गया? 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो एच बराबर कितना हो गया? √29। 25 4 29, 29 का वर्गमूल निकलता नहीं निकलता, तो आ जाए। तो यहाँ से 3 tan थीटा इंटू कोट थीटा क्या होगा? 5 कोट थीटा क्या होगा? तो 3 इंटू का है, tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। देखिए लंब बटा आधार, बाकी बात इसको नहीं भी निकालना था ना मेरे दोस्त, आ जाता आराम से, ठीक है। बाकी बात निकालनी है तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी बात यहाँ से ही आ जाता है, ठीक है। tan थीटा था और कोट थीटा था, बस इसको अपोजिटिव कीजिए, हो जाएगा उत्तर। तो आ जाइए कर देते हैं। tan थीटा बराबर क्या है? इसका अपोजिटिव कर दीजिए, 5 ऊपर गया 2 नीचे आ गया, इंटू का 5 कोट थीटा है,
तो इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिए, कोट थीटा है वैसे ही कोट थीटा दिया ना, 2/5 2/5 लिखिए आराम से। बात क्लियर है। चलिए 5 से 5 गया कैंसिल, नीचे है 2 से 2 गया कैंसिल, बच गया क्या 5 या 15, तो 15 क्या होगा सही उत्तर। बताइए मेरे दोस्त 15 क्या हो जाएगा सही उत्तर। समझ में आया नहीं आया? हाँ? इसको नहीं निकालेंगे ना चल जाएगा, नहीं भी निकालिएगा चलेगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं भी निकालेंगे चल जाएगा। ठीक है, बाकी बात इसको पॉजिटिव कीजिए, आराम से बना लीजिए। टेन थीटा को उल्टा क्या होता है कोट थीटा, इसे लिखिए टेन थीटा को उल्टा क्या होता है कोट थीटा। बस पलट दीजिए, 5 ऊपर गया 2 नीचे आया, यहाँ से 3 था यहाँ 3 लिखे, 5 था 5 लिखे। कोट थीटा क्या है 2/5 है 2/5। 5 से 5 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बच गया क्या 5 या 15। बताइए हो गया। जितने भी मेरे साथी मित्र हैं ये सभी को सवाल समझ में आ गया होगा। अगले सवाल पे देखते हैं, अगले सवाल क्या है। अगले सवाल देखेंगे मेरे दोस्त मेरे साथी। सेक थीटा बराबर 7/5 है, तो टेन थीटा इंटू कोस थीटा क्या होगा, कोस थीटा क्या होगा। सेक थीटा बराबर क्या है 7/5 है, तो क्या हो जाता है कर्ण बटा एक कर्ण है। सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटा आधार होते हैं, भी होते हैं। ठीक है, इन चीज को याद रखिएगा। तो हमको क्या निकालना है पी निकालना है, पी। तो कर्ण का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ठीक है, आधार का स्क्वायर। बात क्लियर है। पी बराबर क्या होता है 7 का स्क्वायर करेंगे 49 हो गया, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो गया। तो बताइए कितना आएगा, 9 में से 5 गया 4 हुआ, 4 में से 4 गया 24, यानी कि 24। 24 को फैक्टर कीजिए, 24 को फैक्टर करते हैं तो 2 गुना 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, दूनी 4 यानी 8 8 24। पेड़ कीजिए, पेड़ करके बाहर निकालिए, तो 2 बाहर निकला तो बच गया क्या 3 दूनी 6, 2√6 हो गया। क्या निकल गया लम्ब निकल गया। ठीक है, आपको चित्र बना लेनी है, जब तक चित्र नहीं बनाएंगे अच्छे तरह से समझ में नहीं आए। ठीक है, इस तरह से बना के लेके चलेंगे, सवाल में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। तो कितना है कर्ण कितना है 7 है, और आधार कितना है 5 है। लंब कितना निकला 2√6 निकला। बताइए बात क्लियर यहाँ तक। तो यहाँ से क्या कह रहा है टेन थीटा इंटू कोस थीटा क्या होगा। टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार होते हैं। लंब कितना है 2√6 है, आधार कितना है 5 है। कोस थीटा क्या होता है आधार बटा कर्ण होते हैं। आधार बराबर क्या होगा आधार कितना है 5 है, कर्ण कितना है 7 है। बाकी बात सेक थीटा का ऑपोजिटिव क्या होता है कोस थीटा होता है। सेक थीटा का ऑपोजिटिव उल्टा क्या होता है कोस थीटा होता है। यहाँ से भी कर लीजिएगा, 5 से 5 गया कैंसिल, तो यहाँ से बचा 2√6/7। ये हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएंगे। बोलिए बात यहाँ पर क्लियर है सभी दोस्तों को, जितने भी मेरे सखा बंधु मित्र हैं सभी समझ गए हैं। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर अगले दिन मिलेंगे। अभी तक आप सभी ने लेक्चर 1 नहीं देखे हैं, लेक्चर 2 नहीं देखे हैं, तो इन सबको देख लीजिए, तब इन सबको देखिएगा, तब मजा आएंगे पढ़ने में। ठीक है, तो पढ़ाई करने के लिए मजा कब आती है जब आप सब समझते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं, तभी पढ़ाई करने में मजा आते हैं, प्रॉपर तरीके से मजा आएंगे। ठीक है, तो आप सभी अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम
क्लास को समाप्त करेंगे, फिर मिलेंगे अगले दिन। जब तक के लिए आपसे यही कहना, हाँ एक बात और कहनी है, चैप्टर बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। त्रिकोणमिति के जो सवाल हैं बुक से, एनसीईआरटी की किताब से, वो सवाल स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इन सबको देख ही लिए, ये सबको समझ ही लिए होंगे अब, तो अब बुक से आएंगे और बुक से देखेंगे, ठीक है, पूरी तरीके से। जब तक के लिए बाय बाय, और सेम जगह कल फिर मिलेंगे, सेम जगह सेम टाइम, ठीक है। तो क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं मेरे मित्र, मेरे दोस्त।